क्लास 11th का 11th चैप्टर कॉनिक्स सेक्शन, जिसमें पिछले वीडियो से बच्चों वृत्त के समीकरणों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। आशा करता हूँ आप पहले रफ कॉपी में हल कर रहे हैं वीडियो देखकर, फिर फेयर कॉपी में बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन लिख रहे हैं जैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। पहले आप सभी इन प्रश्नों को ट्राई करो, उसके बाद आप वीडियो देखना, ठीक है। 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल बिंदु से बच्चों वृत्त गुजर रहा है जो निर्देशांकों पर ए और बी अंतःखंड बनाता है। तो बच्चों बहुत बेसिक है, ध्यान से देखो। ये हमारे एक्सिस हो गए, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब ये बोल रहा है कि एक वृत्त ऐसे ऐसे पास हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना है ना, केंद्र से। अब बच्चों केंद्र से पास हो रहा है ना, तो यहां पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट तुम बिल्कुल ध्यान रखना आज के बाद, कि ये इस तरह से एक्सिस हमारे जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये जो लाइन होगी ना, ये जो लाइन, ये बच्चों हाइपोटेनस, और इसका सेंटर कौन होगा बच्चों? कर्ण का बिल्कुल मध्य बिंदु होगा। यानी कि हमेशा ध्यान रखो बच्चों, किसी भी समकोण त्रिभुज में बाहर यदि कोई सर्किल हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, तो बच्चों उसका सेंटर कौन होता है? उसको बोलते हैं परिकेंद्र, सरकम सेंटर बोलते हैं। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो डायग्राम आपका इस तरह से ही है, आपको ढंग से देखने की आवश्यकता है। ये लाइन नोट कर लेना, किसी भी समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 0 से होकर जाने वाले, ये 0 हो गया है ना, यहां पे अगर तुम देख पा रहे हो तो। अब इसने क्या बोला? एक्सिस, ये हमारे एक्सिस हो गए ना बच्चों, निर्देशांकों पर ए अंतःखंड यहाँ पे बना रहा है और बी अंतःखंड यहाँ पे बना रहा है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए a,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो गया 0, b। यहाँ पे लिख रहा हूँ अब a,0, 0, b, और बच्चों ये हो गया 0,0। ये हमारा सेंटर हो गया। अब चूंकि सर आपने बताया कि कर्ण का मध्य बिंदु होता है, यानी कि केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे 0 + a/2, यानी कि a/2, और b + 0/2, यानी कि b/2। ये h और k की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालनी है बच्चों? रेडियस। तो रेडियस क्या होती है? कर्ण की आधी, क्योंकि तीनों बातें बराबर होती है समकोण त्रिभुज में, ध्यान रखना इस बात का, है ना। परित्रिज्या, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है, और तुम आराम से देख भी सकते हो। तो अब ये डिस्टेंस निकालनी है ना, कर्ण कितना है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के डिस्टेंस में निकाल लूंगा एक बार, ध्यान से देखो। ये हम निकालते हैं बच्चों a - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों सुख दुख पाने के बाद a² + b²। ये आ गई क्या? आ गई कर्ण, हाइपोटेनियस। अभी हाइपोटेनस आ गया बच्चों, कर्ण आ गया हमारे पास। तो परित्रिज्या वो क्या हो जाएगी बच्चों? कर्ण की आधी, √a² + b²/2। ये लीजिए, h और k भी आ गया, r भी आ गया। समीकरण निकालने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। निकाल देंगे बच्चों, ध्यान से देखो। समीकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं? x - h कितना आ गया? a/2 का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r², यानी कि a² + b² और 2 का कितना हो जाएगा? 4। थोड़ा इसको सिस्टमेटिक कर लेना, होल स्क्वायर एक्सपेंड करके, क्वेश्चन खत्म। सब कुछ ढंग से तमीज से लिखा हुआ भी है, इसकी भी आप सहायता ले सकते हैं। अब कैलकुलेशन आपको करनी है। यहाँ तक मैंने तुम्हें बता दिया था बच्चों, अब तो तुम कर ही लोगे। यहाँ पर एक मिस्टेक है, वो मैं तुम्हें ढंग से क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, इसकी डिस्टेंस निकालो, कितनी आएगी? √a² + b²। अब आधा करना है ना, तो ये जो अपॉन में 2 लग रहा है ना, इस पे अंडर रूट नहीं है, इसको हटाना आप, ठीक है। और यहाँ पे इसने एंड में सही भी कर दिया, a² + b²/4। ये जो अंडर रूट है पूरे पे नहीं है, केवल ऊपर वाले पे है। भाई कैलकुलेशन तुम्हें जो मैंने पढ़ाई ना, वहां से देखनी है। डेटा यहाँ पे तुम्हारे सामने पूरा पेश है, केवल यहाँ से लैंग्वेज का फील लेना होता है कि इस तरह से हमें लैंग्वेज रिप्रेजेंट करनी है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं करनी होती। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों क्या करा? पढ़ो सभी। उस व्रत बच्चों देखो, तो सारी बातें मैं तुम्हें एक एक लिख लिख के दे दूंगा ना, तो फिर मजा नहीं आता पढ़ने का। यदि आपको ऑफलाइन जैसा फील लेना है तो आपको पेन को भी लेकर बैठना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के बाद पेन चलाना पड़ेगा। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 है, h और k की वैल्यू आ गई सब, तथा बिंदु 4, 5 से जाता है। तो बच्चों किसी भी वृत्त का समीकरण क्या होता है? जनरली x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 4 और 5 से गुजर रहा है, तो 4 - h का मान 2, 5 - k का मान भी 2,
यहाँ से हम r का मान निकाल लेते हैं। ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो बच्चों r का मान आ गया √13। बोलो हाँ है ना। तो एक बार तो अपन इसको क्या लिखते हैं, 9 और 4 13 लिखता हूँ, और r की वैल्यू फाइनली आ गई हमारे पास √13। अब हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। समीकरण निकालने में बिल्कुल विलंब मत करो, आराम से निकाल लेते हैं। x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये सारी मेहनत हमने केवल r निकालने के लिए की थी। अब एक्सपेंड कर दो, बोलो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर 13। सबको एक तरफ ले चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y, 4 और 4 8, 13 में से बच्चों 8 गया तो कितना बचा 5, इधर लेके जाओ माइनस का 5 बराबर 0। ये लीजिए बच्चों, मुबारक हो, आपका अभिष्ट समीकरण प्राप्त होता है। कर लोगे, बहुत आसान है। आगे बढ़ो, कैलकुलेशन आप देखते रहना अपने हिसाब से ना। क्या बिंदु -2.5 और 3.5, -2.5 और 3.5 वृत्त के अंदर बाहर या वृत्त पर कहां पर स्थित है, ये पूछना चाह रहा है। अब इस तरह के प्रश्न देखो हम कैसे करते हैं, बहुत आसान बात है, ध्यान से देखो बच्चों। इसका समीकरण देखो एक बार तुम, ये क्या ऐसा फील नहीं दे रहा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। सर इसने साफ साफ कह दिया कि r का मान तो 5 है और केंद्र के निर्देशांक 0 0 है, यानी कि जो वृत्त हमारा वो उसका सेंटर बच्चों मूल बिंदु है। उसका सेंटर कौन है, मूल बिंदु। बोलो हाँ है ना। यानी इस तरह से ये इसका केंद्र बच्चों मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु, और रेडियस बच्चों इसकी कितनी है, थोड़ा सही बना लो इसको। मैं एक बार दोबारा बनाता हूँ यार ना, वरना तुम बोलोगे सर इसमें तो इस तरफ ज़्यादा है इस तरफ कम है, ऐसे इमोशनल हो जाओगे तुम, है ना बच्चों, हो जाओगे ना इमोशनल। तो ऐसे इमोशनल बिल्कुल नहीं होना, मैं अभी बनाता हूँ तुम्हारे लिए। ये लीजिए, ये मूल बिंदु और ये अब थोड़ा बराबर सा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, अब प्लॉटिंग करना चालू करते हैं। ये सब मूल बिंदु 0,0, रेडियस बच्चों कितनी है 5 5 5 5। रेडियस तो सब जगह वही होगी, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है कि -2.5 और 3.5 कहाँ पर स्थित है ना। तो सर एक काम करते हैं, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकाल के देख लेते हैं। ये जहाँ भी होगा भाई, हम मान के चलते हैं कि देखो अगर प्लॉटिंग करें अपन तो 1 2 3 4 5 तो 2.5 है ना, और 1 2 3 4 तो ये 3.5। तो बच्चे अप्रोक्सीमेट यहाँ से होगा, है ना, यहाँ पर होगा। तो हम अंदाजे से तो बोल सकते हैं अंदर होगा, पर टेक्निकली इसको अपन दिखा भी सकते हैं बच्चों। कैसे, ध्यान से देखना। अगर आप प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं ना बच्चों, देखो मैं तुम हमेशा बोलता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉपर ग्राफ से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हमने अंदाजा लगा लिया अंदर है 200%। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं एक बार। 0 + 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0 - 3.5 का होल स्क्वायर। ये जहां भी होगा मूल बिंदु से हमने दूरी इसकी निकाली, तो आ गया बच्चों 25 का कितना, 625, 6.25, 35 का 1225, 12.25, ये आ गया बच्चों 18.25। अब 16 का रूट होता है 4, है ना, 25 का होता है 5, यानी कि 4 और 5 के बीच में इसका आंसर है। बोलो हाँ है ना, यानी कि 5 से कम है, 5 से कम है। रेडियस कितनी है 5, इसका मतलब ये इसके बाहर नहीं जा सकता। अब आप कह सकते हैं त्रिभुज के अंदर स्थित है। थ्योरेटिकल मेथड ही हो गया। ये लो, थ्योरेटिकल मेथड जो मैंने तुम समझाया वो आराम से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बात समझ में आई बच्चों सभी के? अरे समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन लिखने का तरीका तुम्हें पता है, तुम्हें जो भी समझ में आया, कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले मैं जो भी स्टेटमेंट्स पास कर रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, जिससे तुम्हें समझ में आया वो समझना, तुम्हें एग्जाम में लिखना है। बस ये ध्यान रखना कि भाई एग्जामिनर को भी तुम समझाओगे। यहाँ तो मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ, तुम एग्जामिनर को कैसे समझाओगे? बोल थोड़ी पाओगे वहाँ पे। तो अपनी भाषा में सॉल्यूशन लिखना बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। थैंक यू।